तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में जो आपने थंबनेल में देख लिया है। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले हम लोग यहाँ पे बीएलएस के बारे में। तो आज यहाँ पे आपको 2.5% तक स्टॉक आपको टूट गया, लेकिन क्या यहाँ पे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा? तो हाँ, यहाँ पे एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आप लोग यहाँ पे जानना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टॉक का यदि हम लोग चार्ट को देखें तो स्टार्टिंग में कुछ यहाँ पे नहीं था, ठीक है, गिरावट का माहौल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसके बाद एक तरफा ये स्टॉक यहाँ पे गिर जाता है ऑलमोस्ट यहाँ पे 3% तक। तो यहाँ पे क्या कोई गिरावट का वजह है? तो हाँ, मैंने शेयर कर दिया है। तो एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट के पहले हम लोग यहाँ पे न्यूज़ को सही से समझते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है आपको न्यूज़ जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो यहाँ पे ये है कि अब यहाँ पे आपका जो कनाडा में, ठीक है, अपना भारत देश का जो वीज़ा जो सर्विस है वो फिलहाल यहाँ पे सस्पेंड यहाँ पे कर दिया गया है। मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि फिलहाल ये एक शॉर्ट टर्म के लिए। अभी आप जानते हो कि अपने भारत देश और यहाँ पे जो है आपका कनाडा के बीच में फिलहाल बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहा है, और इसलिए कहीं ना कहीं मार्केट में भी आपको इम्पैक्ट है और साथ साथ यहाँ पे स्टॉक में भी इम्पैक्ट आपको आ रहा है। जो यहाँ पे आपको कनाडा से यहाँ पे रिगार्डिंग, मतलब जो भी यहाँ पे कनाडा से आपको रिलेट करते हुए दिखाई दे रही है। और फिलहाल यहाँ पे आपको बीएलएस इंटरनेशनल में जो गिरावट का माहौल है, तो यहाँ पे जो वजह क्या हो सकता है? तो भाई वजह यहाँ पे वही है कि उनके तरफ से ऐसा यहाँ पे बयान आते हुए दिखाई दे रहा है। उनकी तरफ से एक यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए ये मालूम चल रहा है कि उनका ये बोलना है कि हम लोग यहाँ पर अभी जो है इंडिया वीज़ा सर्विस को जो है फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए पॉज है। मतलब दो कंट्री के बीच में, जैसे कि मान लो आप यदि यहाँ पे कनाडा में रहते हो, ठीक है, और आपके वीज़ा नहीं है तो आपको भारत में आना है, तो आपको यहाँ पे जो है भारत का चाहिए वीज़ा। तो बस यहाँ पे वही चीज़ है कि अभी फिलहाल यहाँ पे पॉज कर यहाँ पे जो है कर दिया गया है। और कारण तो आप जानते हो कि यहाँ पे फिलहाल भारत देश और जो कनाडा के बीच में कुछ जो खास अभी तो नहीं मालूम चल रहा है। और यदि आप यहाँ पे आप लोग जाते हो न्यूज़ के चैनल में तो बहुत सारे रिगार्डिंग, मतलब यही दोनों के बीच का जो रिगार्डिंग जो न्यूज़ आ रहा है वही बस यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो रहा है। तो जब तक ये सही माहौल नहीं होता है तब तक फिलहाल यहाँ पे पॉज ही देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पे मालूम चल रहा है। और स्टॉक में प्रेशर का कारण यही है जो मैंने शॉर्ट में आपके साथ जो शेयर कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना चाहिए? तो आप यहाँ पे जानते हो कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, ठीक है, एक शानदार फंडामेंटल कंपनी यहाँ पे होल्ड करके चलती है। देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो है 31% का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। मतलब कि कंपनी जो अपने पर पैसा लगा रहा है उसका वही पैसा एक साल बाद यहाँ पे 31% यहाँ पे बढ़ जा रहा है, और ये एक शानदार नंबर यहाँ पे शो करता है। डेप्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे गजब का नंबर है। तो यहाँ पे इसका जो वन ऑफ द बेस्ट जो है फंडामेंटल में से एक है इस कंपनी का। और बाई होल्ड सेल के बारे में बस यहाँ पे आप एक चीज़ ही जान लो कि बिल्कुल भी सेल नहीं करना है, एक शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। निश्चिंत होकर यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। बाकी जो डाउट बचे एक्स्ट्रा वो आप कमेंट में जरूर से पूछना। अब देखो जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे है SJVN लिमिटेड। कल के दिन यहाँ पे रात में एक न्यूज़ आता है कि सरकार यहाँ पे आपको जो है अपना स्टेक यहाँ पे सेल कर रही है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 4.9% स्टेक आपको, ठीक है। और ये किसके जरिए यहाँ पे हो रहा है? ये आपका OFS के जरिए, ठीक है, यानी ऑफर फॉर सेल यहाँ पे। और जो प्राइस जो यहाँ पे सेट किया गया था वो था यहाँ पे 69 का। लेकिन देखो यहाँ पे जो सरकार तो सेल कर रही है, लेकिन यहाँ पे बाई कौन किया वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल होता है, और हम लोग यहाँ पे उसी के बारे में जानेंगे। तो अंत तक देखोगे ना तो ही सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि डर वाली कोई भी बात नहीं है। देखो जब यहाँ पे सरकार जब स्टेक सेल करता है तो चांस यहाँ पे यही होता है कि जो प्राइस जो यहाँ पे सेट किया गया रहता है वो प्राइस यहाँ पे आता है, ठीक है। और उसके बाद अब ये यहाँ पे ये नहीं होगा कि भाई कंपनी का बिजनेस यहाँ पे ख़राब हो गया, आप लोग यहाँ पे सारे शेयर को बेच दो, नहीं। अब जैसे कि मान लो यदि आपने यहाँ पे लगाया हुआ पैसा 1 लाख रुपए, ठीक है, और आपका प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 2 लाख, तो आप ऐसा तो कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे मैं 20% जो प्रॉफिट यहाँ बुक कर रहा हूँ और बाकी का 80% यहाँ पे हम लोग होल्ड करके चलेंगे। तो सेम यहाँ पे वही कंडीशन है। देखो यहाँ पे सरकार के पास जो है ऑलमोस्ट 86% यहाँ पे स्टेक ये होल्ड करता है, और जानते हो कि जो नियम बोलता है वो बोलता है 75% से कम का अमाउंट, ठीक है, सॉरी 75% कम का यहाँ पे होल्डिंग होना चाहिए। और फिलहाल तो अभी 4.9% ही है, तो कुछ आपको महीने बाद फिर से सरकार यहाँ पे सेल कर सकता है। तो ऐसा कुछ भी फॉल्ट वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे ये जान लो कि यहाँ पे बाई कौन कर रहा है, जिससे आप लोग को सही से मालूम चले कि हाँ यहाँ पे क्या फॉरेन वाले भी स्टॉक को बाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मैं जो आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब ये यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना कि भाई एक वर्ड देखो जो लिखा हुआ है आपका ओवरवेलमिंग, मतलब यहाँ पे जबरदस्त आपको रिस्पॉन्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे सोच सकते हो कि बहुत से लोग यहाँ पे
डिस्काउंट चाह रहे थे। और देखो यदि यहाँ पे वही आपको ये जो सब्सक्राइब नहीं होता ना, तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग को आपको ये मालूम चलता कि लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब होते हुए दिखाई दे रहा है तो आपको एक चीज़ तो मालूम चल रहा है कि हाँ भाई कोई बाई करने के लिए चाह रहा था और बाई यहाँ पे उन्होंने किया। ठीक है, अब जैसे कि मान लो जब आप यहाँ पे आईपीओ में कोई भी जब आईपीओ में आप अप्लाई करते हो तो आप यहाँ पे क्या देखते हो कि उसका जो है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डाटा क्या दिखाई दे रहा है। यदि जब लोग यहाँ पे भर भर के अप्लाई करते हैं तो चांस है यही होता है कि हाँ उसका जीएमपी सही होगा, कंपनी सही होगी, तो हम लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो बस यहाँ पे वही चीज़ है, जब यहाँ पर आपको जब सरकार स्टेक सेल कर रही है और जब कोई यहाँ पे बड़ा पार्टी जब आपको बाई कर रहा है और खास तौर से यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब कि सामान मात्र यहाँ पे 1 रुपया का है लेकिन यहाँ पे लोग जो 1.5 रुपया भी देने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप यहाँ पे सोच सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और ऐसे भी आप समझ सकते हो कि मान लो कि आपके पास यहाँ पे 1 रोटी है लेकिन खाने वाला आदमी यहाँ पे 1.5 रोटी है, तो फिर ये भी आप यहाँ पे जो सही से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो बस यहाँ पे वही चीज़ है कि यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब ये हो चुका है और ये एक खास न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल भी स्टॉक को सेल मत करना, जो मैंने कल भी शेयर किया था। और बाकी जो डाउट और बचे तो वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। ऐसा हो सकता है कि जो स्टॉक का लेवल यहाँ से अब नीचे आए नहीं, या फिर नीचे आए तो भाई 69 68 में आ जाए, लेकिन स्टॉक को सेल मत करना। ठीक है, फिलहाल आपने देखा कि यहाँ पे जो आरबीएनएल में भी जो सेम रिस्पॉन्स देखने को मिला, जो स्टेक यहाँ पे बेचते हुए दिखाई दी है सरकार, लेकिन स्टॉक में यहाँ पे गेन हो गया। तो फिर वही चीज़ है, बस कंपनी का पैरामीटर समझो, कंपनी का फंडामेंटल समझो, कंपनी का बिजनेस समझो, दिक्कत यहाँ पे होने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे अब स्टॉक का नाम है आरआर केबल। अब ये जानते हो कि यहाँ पे कल के दिन जो लिस्टिंग होते हुए दिखाई दिया था, तो मैंने शेयर किया था कि जो भी मिल रहा है ना आप उसे यहाँ पे बुक कर लो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे आप लोगों को जो है जो मिल रहा है वो भी यहाँ पे हाथ से जो है चला जाए। और आज कहीं ना कहीं मार्केट के प्रेशर के कारण जो है 2% तक का यहाँ पे गिरावट, या फिर लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 2% से ज़्यादा का गिरावट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा था मार्केट टाइम में। तो क्या करे क्या ना करे, क्या बाई करे या फिर होल्ड करे। तो देखो जब कोई आईपीओ में हम लोग अप्लाई करते हैं तो मेन हमेशा यहाँ पे आपका होता है लिस्टिंग गेन। ठीक है, और जब लिस्टिंग गेन का जब आपको अनुमान पहले से मालूम चल जाता है जीएमपी देख के, और जब इसका जीएमपी जब आपको था भाई ऑलमोस्ट 15% ऐसे 20%, ठीक है, तो आपको ये तो भाई यहाँ पे समझ जाना चाहिए था कि हाँ यहाँ पे यदि हम लोग को 15% मिल जाता है तो मतलब कि यहाँ पे सही वैल्यू है। लेकिन मैंने एक दिन पहले भी शेयर आपको किया था, जब इसका लिस्टिंग में नहीं हुआ था, मैंने ये बोल दिया था कि आप जरूर से यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना जो मिले आपको। और अभी मैं एक चीज़ बता दूँ, कंपनी का वैल्यूएशन यहाँ पे हाई है और कहीं ना कहीं रिस्क यहाँ पे मत आप लेना। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए जाना, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा वेट कर लो, वही सही तरीका होगा। टारगेट बहुत लोग ये जानना चाह रहे होंगे, टारगेट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस यहाँ पे और ऊपर चला जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि शायद स्टॉक का लेवल जो है 5% और गिर जाए। तो चांस यहाँ पे दोनों है, लेकिन अभी फिलहाल जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है कि अभी डिसीजन आप लोगों को नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्की हो जाता है, जो मैंने शुरू से ही आपके साथ ये सब पॉइंट शेयर किया हुआ है। बाकी देखो यहाँ पे आगे तो आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, रिस्क आपका, डिसीजन आपका होना चाहिए। तो खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप आप लोगों को जो ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।